Good morning all of you. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School Sikar. We will read chapter 3 class first subject EVS और इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 और चैप्टर का नाम है स्टेइंग हेल्दी एंड फिट। तो इसमें आपको बच्चों किसके बारे में बताया गया है कि हम किस तरह से हेल्दी और फिट रह सकते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम कैसे रहें, हेल्दी और फिट रहें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ये ही इस चैप्टर में आपको बताया गया है। सो लुक केयरफुली चिल्ड्रन। देखो, स्टेइंग हेल्दी एंड फिट, इसका मतलब है कि हम कैसे रहें, हेल्दी रहें और फिट रहें। हेल्दी मतलब होता है हम स्वस्थ रहें। ठीक है, तो हम स्वस्थ किस तरह से रह सकते हैं ये इस चैप्टर में बताया गया है। सो लुक केयरफुली चिल्ड्रन। देखो, इसमें है स्टेइंग हेल्दी एंड फिट, स्टेइंग हेल्दी एंड फिट is important for all of us, is important for all of us। देखते हैं, स्टेइंग हेल्दी और फिट, स्वस्थ रहना और फिट रहना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। टू स्टे हेल्दी एंड फिट, टू स्टे हेल्दी एंड फिट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि भाई हेल्दी फूड खाओ, तभी आप क्या रहोगे, हेल्दी रह सकते हो और फिट भी रह सकते हो। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड। यदि आपको हेल्दी रहना है तो आपको हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। जो हेल्दी फूड खाओगे तभी आप कैसे रह सकते हो, हेल्दी और फिट रह सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो। और इसके अलावा हेल्दी फूड खाते रहें, इसी से ही खाली काम नहीं चलता। इसके लिए हमें अपना जो सराउंडिंग्स है इसको भी क्लीन रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, we must keep our body and surroundings, our body and surroundings clean। ठीक है, हेल्दी फूड खाते रहोगे तो केवल इसी से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अपनी वो जो बॉडी है उसको क्लीन रखना पड़ेगा। ठीक है, केवल आप खाते रहोगे तो क्या इसी से काम चल जाएगा क्या, नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है वो क्लीन रहे। और हम जो हमारा सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स क्या होता है, हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारे चारों ओर, जैसे आप घर में रहते हो तो हमारा जो घर है और आपके घर के चारों ओर जो भी एरिया है वो भी कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। इसीलिए तो हम घर की साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम हेल्दी रह सकें और फिट रह सकें। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक रेस्ट, एक्सरसाइज एंड प्ले। और इसके अलावा आपको रेस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, रेस्ट भी हमारे प्रॉपर जो रेस्ट होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
रेस्ट जो होता है वो प्रॉपरली हमें लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसके अलावा हमें खेलना भी चाहिए। ठीक है, आप जो बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये नेसेसरी होता है कि आप क्या करो, गेम्स खेलो, जिससे आप हेल्दी रह सकते हो। अब देखो, अब हम देखते हैं कि यदि हम हेल्दी रहेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, मतलब कि हम हेल्दी क्यों रहें। ठीक है, हमें हेल्दी क्यों रहना चाहिए, तो ये बताएंगे आपको। गुड हेल्थ यदि हमारी होगी, गुड हेल्थ हेल्प्स अस स्टे एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, helps us stay active and strong। तो देखो, यदि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप क्या रह सकते हो, एक्टिव रह सकते हो और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हो। तो क्योंकि एक्टिव और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, एक्टिव रहोगे तो अपना कोई भी काम होता है आप फटाफट कर सकते हो, और स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, और आप इसीलिए आपके ज़रूरी है कि आप कैसे रहो, हेल्दी रहो। तो इसमें बताया कि गुड हेल्थ हेल्प्स अस, गुड हेल्थ जो होती है वो हमें हेल्प करती है एक्टिव रहने में और स्ट्रॉन्ग रहने में। और इसके अलावा इससे हम गुड हेल्थ यदि है तो हम फिट भी रहते हैं। इट कीप्स अस फिट। अब देखो, स्टे हेल्दी एंड फिट रहने के लिए आपको 4 रूल्स बताते हैं। देखो, देयर आर 4 रूल्स to stay healthy and fit, to stay healthy and fit। अब देखो, स्टे हेल्दी एंड फिट रहने के लिए हमें कौन कौन से रूल जो हैं उनको फॉलो करने चाहिए। अब ये जो रूल्स हैं, देखो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कीप आवर सेल्व्स क्लीन। तो सबसे पहला तो जो रूल है, फर्स्ट रूल यही है कि वी शुड कीप आवर सेल्व्स क्लीन। तो फर्स्ट रूल क्या है कि वी शुड कीप आवर सेल्व्स क्लीन, कि हमें अपने आप को ही क्लीन रखना चाहिए। यदि हम अपने आप को ही क्लीन नहीं रखेंगे तो हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। सेकंड रूल है वी शुड एक्सरसाइज डेली, वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, चाहे आप घर पे करो और चाहे आप स्कूल में करो, जहाँ पर भी हो आप। तो सुबह जल्दी उठ करके आपको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, जिससे कि आप हेल्दी और फिट रह सकते हो। और जो नंबर 3 रूल है वो है वी शुड हैव गुड फूड हैबिट्स। हमारे जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो गुड होनी चाहिए। वी शुड हैव गुड फूड हैबिट्स। यदि हम अपना जो हमारा मील होता है, हमारा जो खाना होता है, इसको प्रॉपर टाइम पे खाते हैं और अच्छा सा खाना खाते हैं प्रॉपरली, तो हम कैसे रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। और जो नंबर 4 रूल है वो है वी शुड स्लीप वेल, वी शुड स्लीप वेल, कि हमें अपनी जो नींद है वो भी पूरी करनी चाहिए। तो देखो, ये जो 4 रूल्स बताए गए हैं वो क्या है कि सबसे पहला रूल जो था वो क्या बताया था कि वी शुड कीप आवर सेल्व्स क्लीन।
सबसे पहले यह है कि हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। सेकंड रूल है कि वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें शुड मिस होता है चाहिए, एक्सरसाइज भी डेली करनी चाहिए। थर्ड रूल है वी शुड हैव गुड फूड हैबिट्स, हम जो खाना खाते हैं तब हमारी जो हैबिट होती है वो अच्छे से होनी चाहिए। ये आपको बताएंगे कि गुड फूड हैबिट कौन सी होती है। नंबर 4 है कि वी शुड स्लीप वेल, और खाना खाने के बाद में हमें प्रॉपरली अपनी नींद जो है वो भी अच्छे से पूरी करनी चाहिए। तो क्लास फर्स्ट जो भी आपको समझाए आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।